आप लोगों का स्वागत है इस नई कक्षा में। कल मैंने आप लोगों के साथ भाषा पेडागोजी के अंतर्गत जो शुरुआती लेक्चर था वो शेयर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को भाषा क्या है, संप्रेषण क्या है, व्याकरण क्या है, साहित्य क्या है, लिपि क्या है, इन सारे टॉपिकों पर चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में मैं आगे बढ़ूंगा और आज मैं बताऊंगा कि भाषा के मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि बच्चों का भाषाई विकास जो है किस क्रम में होता है, भाषाई कौशल क्या है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप लोग समझ लें कि भाषा के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं और ये जो 4 भाग है वो है स्वनिम, रूपीम, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। तो इस वर्ण या अक्षर को हम लोग स्वनिम कहते हैं। जैसे यदि आपको सीटीईटी में यह पूछ दिया जाए कि क क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि क जो है वह एक स्वनिम है। ठीक है, कोई भी अक्षर जो है उसको स्वनिम कहा जाता है। दूसरा है आपको रूपीम। तो जब स्वनिमों का सार्थक मेल होता है ना, वर्णों का सार्थक मेल होता है, तो रूपीम या शब्द का निर्माण होता है। तो कोई भी जो सार्थक शब्द है ना, वह रूपीम के अंतर्गत आएगी। फिर शब्दों का जब सही क्रम में संयोजन होता है तो वाक्य का निर्माण होता है। और वाक्य केवल जो है व्याकरणिक दृष्टि से ही नहीं सही होना चाहिए, बल्कि उनका एक सम्यक अर्थ भी निकलना चाहिए। ऐसे भी वाक्य हो सकते हैं जो वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही हो, लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही नहीं होते। जैसे मैं यदि आपसे कहूँ कि राम चाय खाता है, तो इस वाक्य में वाक्य विन्यास की दृष्टि से कोई गलती नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन इससे सम्यक अर्थ आपको नहीं निकलता है। अतः यह वाक्य अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विन्यास की दृष्टि से यदि इसी वाक्य को शुद्ध रूप में लिखा जाए, बोला जाए, तो हमें कहना होगा कि राम जो है चाय पीता है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कि भाषा के 4 भाग होते हैं। एक स्वनिम होता है, दूसरा रूपीम होता है, तीसरा वाक्य विन्यास होता है और चौथा जो है अर्थ विन्यास होता है। स्वनिम मीन्स वर्ण या अक्षर, रूपीम मीन्स सार्थक शब्द। वाक्य तो समझते ही हैं, और यदि वाक्य अर्थ की दृष्टि से भी सही हो तो हम कहेंगे कि दिए गए वाक्य अर्थ विन्यास की दृष्टि से भी सही है। तो ये भाषा के जो 4 भाग है सीटीईटी सिलेबस के अनुरूप, वो आप लोगों ने जान लिया। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि बच्चों का भाषाई विकास जो है कैसे होता है। यानी कोई भी किसी भी मनुष्य में जो भाषाई दक्षता आती है, उनका क्या एक सिस्टम होता है, क्या एक क्रम होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, बच्चों में भाषाई क्षमता जो है जन्मजात होती है। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है कि भाषा अर्जित योग्यता है। ठीक है, लेकिन सीटेट मानती है कि भाषा जो है वह भाषा अर्जन की जो योग्यता है वह जन्मजात होती है। आगे जब हम चोम्स्की का थ्योरी डिस्कस करेंगे तो ये बातें और स्पष्ट हो पाएगी कि बच्चों में भाषा अर्जन की जो योग्यता है वह क्या होती है, जन्मजात होती है। देखिए बच्चे जन्म के तुरंत बाद जो है रोना शुरू करते हैं
और वहीं से बच्चों का भाषाई विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आपको जब बच्चे 3-4 माह के हो जाते हैं तो वह बलबलाना या बबलिंग करना शुरू करते हैं, यानी बिना अर्थ वाले ध्वनियों को वह एक क्रम में उच्चारण करते रहते हैं, जैसे पा पा बा बा न, इस तरह से बोलते रहते हैं। तो उसको हम बलबलाना कहते हैं, ठीक है, बबलिंग कहते हैं। बच्चा जब 9 से 12 माह का होता है तब वह 3-4 शब्द जो है वह सीख जाता है। धीरे धीरे उनका शब्द भंडार जो है बढ़ता जाता है। पूर्व बाल्यावस्था जो 3 से 5 वर्ष की अवस्था है वो आपको भाषा विकास की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होती है। और जब बाल्यावस्था में बच्चे आपके विद्यालय पहुंचते हैं तो वे भाषा के जटिल तंत्र से परिचित हो चुके होते हैं, यानी उसको भाषाई ज्ञान होता है आपके विद्यालय में जब बच्चे आते हैं तब। और बाल्यावस्था में बच्चों का भाषाई विकास जो है वह पूर्णता को प्राप्त करता है, लेकिन भाषा के लिखित स्वरूप के अलग अलग सौंदर्य का अनुभूति वह किशोरावस्था में कर पाते हैं। और फिर धीरे धीरे आपको भाषा उनकी जो है और अधिक क्या हो जाती है, कुशल हो जाती है। और इस तरह से बच्चों का या मनुष्य का भाषाई विकास आपको चलता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में आप क्वेश्चन को याद रखें। यदि आपसे यह पूछा जाए कि बच्चों का भाषाई विकास कब से प्रारंभ होता है, तो आपका उत्तर होगा कि बच्चों का भाषाई विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा विकास की दृष्टि से सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी है, तो आपको कहना है कि भाषा विकास की दृष्टि से सबसे संवेदनशील अवस्था पूर्व बाल्यावस्था होती है। और इसी को पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहा है, जो भाषा विकास की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील होती है। यदि आपसे यह क्वेश्चन किया जाए कि भाषा विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है, तो आपका उत्तर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे जो है उस भाषा पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और यदि ये क्वेश्चन किया जाए कि बच्चे किस अवस्था में भाषा के विभिन्न रंगतों को सही रूप में पहचानने लगते हैं, तो आपका उत्तर होगा किशोरावस्था, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों का जो भाषाई विकास होता है उनके बारे में हमने चर्चा कर दिया। आगे हम लोग भाषाई कौशल को समझते हैं, लैंग्वेज स्किल्स को समझते हैं। देखिए, भाषाई कौशल जो है वह 4 होते हैं। भाषाई कौशल या लैंग्वेज स्किल की संख्या 4 होती है। एक श्रवण कौशल, दूसरा वाचन कौशल, तीसरा पठन कौशल और चौथा लेखन कौशल, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये भाषाई कौशल का जो डेवलपमेंट होता है बच्चों में, वह एक सीक्वेंस में होता है। और यह सीक्वेंस को याद रखने के लिए आपको सुबोपल्ली सूत्र याद रखना होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बच्चे सबसे पहले सुनना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना सीखते हैं और फिर जो है लिखना सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि आपको कक्षा में जब शिक्षण कार्य करना है, तो ये आप जब भी कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो ये चारों भाषाई कौशल को आपको एकीकृत रूप से बच्चों में विकसित करना है। मेरी बात को समझिए, भाषा कौशल का तो ये क्रम है, आपको सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन कक्षा में आप जब भाषा शिक्षण का कार्य कर रहे हैं तो उस समय आप इस तरह से शिक्षण करें जिससे कि बच्चे एकीकृत रूप में चारों भाषाई कौशल को क्या कर सके, समझ सके, या चारों भाषाई कौशल का उन बच्चों में क्या हो सके, विकास हो सके। जैसे मान लेते हैं आपको कोई कविता ही बच्चों को क्या करनी है, पढ़ानी है, तो पहले आप जो है क्या कीजिएगा, खुद से
कविता को एक बार हाव भाव के साथ पढ़िएगा। उसके बाद किसी बच्चे को आप खड़ा कर उनको कहिएगा कि चलो इस कविता को जिस हाव भाव के साथ मैंने पढ़ा आप भी पढ़ो। तो बच्चा क्या करेगा, उस कविता को पढ़ेगा, अन्य बच्चे क्या करेंगे, सुनेंगे। तो यहाँ पर श्रवण और वाचन कौशल का विकास होगा, और जो बच्चा पढ़ेगा तो उसके पठन कौशल का भी विकास होगा। साथ साथ हम कुछ लिखने का भी कार्य देंगे तो लेखन कौशल का भी विकास होगा। तो इस तरह से हमको कक्ष में भाषा शिक्षण करते समय चारों भाषाई कौशल को एकीकृत रूप से विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि यह आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भाषाई कौशल जो बच्चों में डेवलप होता है कालानुक्रम में, उनका सही अनुक्रम क्या है, तो सही अनुक्रम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। ठीक है। देखिए, इन भाषाई कौशलों में सुनना और बोलना को प्राथमिक कौशल कहा जाता है। श्रवण कौशल और वाचन कौशल को प्राथमिक कौशल कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति दो काम जरूर करते हैं, वह सुनते हैं और बोलते हैं। पढ़ लिख पाए कि नहीं पाए, लेकिन सुनना बोलना जो है वह सार्वभौमिक होता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या निरक्षर हो, सुनना बोलना सब करते हैं। तो सुनना और बोलना को प्राथमिक कौशल कहा जाता है और पढ़ना तथा लिखना को द्वितीयक या गौण कौशल कहा जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि आपको यह पूछा जाए कि ग्राह्यात्मक भाषाई कौशल कौन कौन सा है, तो ग्राह्यात्मक का मतलब हुआ जिसके द्वारा आप भाषा को ग्रहण करते हैं। तो ग्राह्यात्मक भाषा कौशल जो है वह आपको सुनना और पढ़ना है, इसके द्वारा आप भाषा को ग्रहण करते हैं। और यदि पूछे कि अभिव्यक्तात्मक भाषा कौशल कौन सा है जिसके द्वारा आप अभिव्यक्ति करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बोलना और लिखना। बोलना और लिखना। तो प्राथमिक कौशल हो गया सुनना और बोलना, द्वितीयक पढ़ना और लिखना। ग्राह्यात्मक कौशल हो गया सुनना और पढ़ना, और अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गया बोलना और लिखना। ठीक है। भाषाई कौशल एक बड़ा टॉपिक है, तो इस पर जो है मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है भाषा के संबंध में जो मनोवैज्ञानिकों के विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, तो उस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग भाषाई कौशल को क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने जाना कि भाषा के कौन कौन से भाग होते हैं। फिर हम लोगों ने बच्चों के भाषाई विकास का जो अनुक्रम है उसके बारे में जाना, और फिर जो है हम लोगों ने भाषाई कौशल के बारे में एक परिचयात्मक जानकारी हासिल की। तो आज के कक्षा में इतना ही। आप लोगों को जो भी मैं वर्क दे रहा हूँ ग्रुप में, तो उस वर्क को पूरे संवेदनशील होकर नियमित रूप से आप लोग करें। ठीक है। आज का काम कल पर नहीं छोड़े, तो ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और इसी तरह मैं आप लोगों को जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक है, एक एक कर डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।